जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर लाइट पढ़ेंगे और लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि लाइट क्या है और यह किस तरह से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं और लाइट जो है एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 से 60 ऐसे प्रश्न होते हैं जो निश्चित रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रकाश जो है सबसे पहले क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है और ये प्रकाश जो होती हैं अदृश्य होती हैं। अदृश्य इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, प्रकाश अदृश्य होती हैं। लेकिन क्या है कि यह किसी वस्तु पर पड़कर और जब फिर आँखों से टकराती है तो वो क्या करती है? वस्तु को दृश्यमान करती है, मतलब प्रकाशित करती है वस्तु को। तो ये वस्तु से टकराकर क्या करती है? वस्तु को दृश्यमान करती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रकाश है ऊर्जा का रूप है, अदृश्य होती है और यह किसी वस्तु पर पड़कर उस वस्तु को दृश्यमान करती है। तो इसका एक फिगर से हम लोग स्ट्रक्चर से देखेंगे कि ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो इस वस्तु पर पड़ रही है, घास है, और उस घास से टकराकर और व्यक्ति के आँखों तक पहुंच रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एक आँख में प्रतिबिंब बन रहा है और इसको हम लोग फलस्वरूप घास को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हमारे आँख में क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रकाश के अनुपस्थिति में हम लोग किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो क्या करती है प्रकाश है, अर्थात प्रकाश से क्या होते हैं? किसी वस्तु से टकरा कर कि उसका दृश्यमान करते हैं उस वस्तु को, मतलब उसको हम लोग देख सकते हैं, विजिबल बनाते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या गुण हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के गुण और प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश की प्रकृति जो होती है वह तरंग के रूप में होती है, तरंग के समान होती है और वो कण के समान भी होती है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए और सबसे पहले प्रकाश को बताने वाले जो न्यूटन थे, तो न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश जो है क्या है? वह कण के रूप में चलती है। प्रकाश जो होता है वह क्या है? कण के रूप में चलती है। ये न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम बताया। आगे चल के इसी क्षेत्र में हाइगेंस महोदय ने अपने प्रकाश के सिद्धांत में यह बताया 1678 ईस्वी में कि प्रकाश जो है वह एक तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश क्या करती है? तरंग के रूप में चलती है। तो ये हाइगेंस महोदय द्वारा दिया गया सिद्धांत काफ़ी माने प्रचलित है और इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि उन्होंने प्रकाश से संबंधित कब सिद्धांत प्रतिपादित किए और उन्होंने प्रकाश के बारे में क्या बताया। तो हाइगेंस महोदय ने क्या बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है और दूसरा उन्होंने यह बताया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वह अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। वह जो है इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगें इस तरह से चलती है। जबकि न्यूटन महोदय ने यह बताया है कि प्रकाश के जो चलती है वह क्या है? कण के रूप में, कण उससे क्या होती है? कंपित होती है और वह प्रकाश उस कण के माध्यम से चलती है। जबकि हाइगेंस महोदय ने यह सिद्धांत बताया कि प्रकाश जो है क्या है?
कि वह तरंग के रूप में चलती है। अब हाइगेंस महोदय ने यह क्लियर कर दिया कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने यह दिखाया कि ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स। अब देखते हैं न्यूटन महोदय ने क्या किया कि यह बताया कि प्रकाश के तरंग की प्रकृति जो होती है क्या होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है, वह लैंगिट्यूडनल होते हैं। वह क्या होते हैं, लैंगिट्यूडनल होते हैं और वह कण के रूप में चलते हैं और कण जब कंपित होते हैं तो प्रकाश अपने मार्ग में गमन करने लगती है। इस प्रकार प्रकाश से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए, जिसमें हाइगेंस का सिद्धांत काफ़ी सर्वमान्य है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें उन्होंने यह बताया कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग साउंड को चलने के लिए उसको क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकते हैं। ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रकाश के चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब यह है कि जहाँ कोई वातावरण नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, बिना वात का हो, उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि प्रकाश की किरण जो होती है वह क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश के वेवलेंथ जो होता है वह काफ़ी कम होता है। प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ हम लोग किसको कहते हैं, जैसे यहाँ से प्रकाश चल रही है और मान लीजिए कि ये इस जगह से लेकर और ये जो यहाँ तक जो हो चलने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और ये वेवलेंथ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा ही प्रकाश का रंग निर्धारण होता है। प्रकाश में जो हम लोग रंग देखते हैं तो उसमें वेवलेंथ के आधार पर ही निर्धारित होता है। इसका हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे, जब प्रिज्म पढ़ेंगे उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल है वह निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल क्या होती है, निर्वात में होती है। और उसके बाद जो प्रकाश की चाल होती है पानी में, और उसके बाद क्या होता है, कांच में। इस तरह से अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल क्या है, जैसे ही माध्यम बदलता है तो उसका गति भी क्या होता है, बदल जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। अब प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है वह क्या करता है, रंग का निर्धारण करता है, कलर का निर्धारण करता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रकाश का हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जिस इंद्रधनुष के बारे में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रकाश का मुख्य रूप से जो रंग निर्धारण होता है वह वेवलेंथ के आधार पर होता है, और वेवलेंथ के द्वारा ही हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा प्रकाश से संबंधित जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआती दौर में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जान लिए। आगे में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश से के क्रांति के कोण, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आगे के टॉपिक में। तो आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।